वेलकम करते हैं आपको सोलिडिटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नेक्स्ट वीडियो सीरीज़ के अंदर। इसके अंदर हम ईथर और व्यू के बारे में पढ़ेंगे। ये देखें, जो इथीरियम है वो एक ब्लॉकचेन है और इसकी जो इथीरियम की करेंसी है वो क्या है, ईथर है। ठीक है, लेकिन इसका जो यूनिट है वो क्या है, व्यू है। जैसे हमारे पास जो है वो सिंपल डॉलर है, इसी तरीके से क्या होता है, डॉलर को अगर आप रुपीस के अंदर चेंज करो तो किस तरह से चेंज होते हैं या डॉलर है तो डॉलर के अंदर जो है वो जो $1 है वो 100 सेंट के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो मैं ट्रांजैक्शन की बात कर रहा था इससे पहले स्टेट वेरिएबल के अंदर और गैस फीस की बात कर रहा था, तो यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन है वो ईथर फॉर्म के अंदर हमें पेड करनी पड़ती है और ईथर फॉर्म के अंदर हम जो है वो ट्रांजैक्शन फीस को पे करते हैं। तो $1 जो है वो इक्वल होता है 100 सेंट के, और यहाँ पे क्योंकि करेंसी क्या है, 1 ईथर है, तो 1 ईथर बराबर है 10 की पावर 8 व्यू। ठीक है, 10 की पावर 8 व्यू के बराबर है। तो अगर मिसाल के तौर पे हमें जो है वो $1 चाहिए और हमें लोग जो है वो सेंट के अंदर पैसे सेंड करना चाह रहे हैं, तो अगर वो हमें 200 सेंट वो सेंड करते हैं तो इसका मतलब है वो क्या है, $2 के बराबर। और 10 की पावर 8 व्यू अगर हमें सेंड करता है कोई, तो मतलब है 1 ईथर के बराबर है। और 10 की पावर 36 करता है तो 2 ईथर के बराबर है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया है। अब इसकी सिंपल प्रोग्राम्स देख लेते हैं। देखें, हम लोग जो है वो क्या करें, अनसाइन इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बना रहे हैं और उस वेरिएबल के अंदर 1 व्यू स्टोर करवा देते हैं। ठीक है, तो 1 व्यू जो है वो आपको बताया है कि क्या है, ईथर की करेंसी है, एक यूनिट है इसका। तो 1 व्यू जो है वो किसके बराबर होगा, 1 व्यू के बराबर होगा। अच्छा, अब हम बूलियन टाइप का एक 1 व्यू है, तो यहाँ पे देख लेंगे कि क्या 1 व्यू है वो 1 व्यू के बराबर है या नहीं है। तो इसको डिप्लॉय करके देख लेते हैं कि अगर 1 व्यू के बराबर होगा तो सही है। और यहाँ पे देखें, जो क्या है, 1 व्यू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, और 1 व्यू जो है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो इसको भी अगर हम डिप्लॉय करके देख लेंगे और तो आपको सही आसानी से समझ आ जाएगा कि क्या ये 1 व्यू के बराबर है या नहीं है। तो देखें, 0 या 1 की फॉर्म के अंदर हमारे पास बूलियन रिजल्ट देता है, तो 1 आ रहा है, तो 1 के बराबर जहाँ पे हमारे पास है। ठीक है, 1 ईथर कितने के बराबर है, 1 ईथर तो 1 ईथर के ही बराबर होता है। लेकिन अगर हम जैसे $1 है वो क्या होगा, $1 के बराबर होगा। $1 कितने के बराबर होता है, $1 इस तरीके से जो 1 ईथर है वो 1 ईथर के बराबर होगा। लेकिन ये ईथर है ना, ये क्या है, 10 की पावर 18, मतलब 1 के बाद 18 zeros। ठीक है, तो इसलिए जो है वो 1 ईथर इक्वल होता है 10 की पावर 18 व्यू के। और यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट व्यू की फॉर्म के अंदर आता है। जैसे अगर आप पाकिस्तान में या इंडिया में हैं तो INR, इंडिया की रुपीस जो है वो, अच्छा दोबारा 1 ईथर जो है वो 1 ईथर के बराबर है और 1 ईथर जो है वो 10 की पावर 18 के बराबर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह नेगेबान।